ओम दुर्गे नमः। शक्तों को शमतक ब्रह्मा जी अपने आसन पर कमल पर बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। तभी दो दैत्य आते हैं मधो केटक। ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी हमारे साथ युद्ध करो या यह शुभ आसन छोड़कर आप शीघ्र चले जाइए। तब ब्रह्मा जी दोनों बलशाली दैत्यों को देखकर भयभीत हो जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि मैं दुर्बल तपस्वी इन दोनों बलशाली दैत्यों से कैसे जी सकता हूँ, इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ। और ब्रह्मा जी शीघ्र ही अपना आसन छोड़कर माँ भुवनेश्वरी की शरण में जाते हैं। कहते हैं, हे मातेश्वरी मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। और भगवती की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी आप वेद शास्त्रों के पारदर्शी विद्वानों की समझ से भी परे हैं और वेद भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि उन वेदों की उत्पत्ति का कारण आप ही हैं। आपका यह संपूर्ण रहस्यमय क्रियाकलाप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इस संसार में कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य है जो आपके संपूर्ण चरित्र को जानने में समर्थ है। स्वयं मैं ब्रह्मा विष्णु महेश देवगण मुनिगण और मेरे पुत्र भी आपके चरित्र को नहीं जान सकते हैं। संपूर्ण लोक में आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। हे देवी, यदि यज्ञों में वैदिक विद्वान पुरुष हवनकार के समय आपके स्वाहा नाम का उच्चारण न करें तो देवता अपना यज्ञ भाग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हे मातेश्वरी, आप ही देवताओं का भी भरण पोषण करती हैं। हे भगवती, आपने पहले भी समय समय पर दैत्यों के भय से हमारी रक्षा की है और इस समय भी माँ भुवनेश्वरी आप मेरी रक्षा करें। माता मैं आपकी शरण में हूँ। हे मातेश्वरी, मधो और केटक भयंकर दो बलशाली दैत्य हैं, उनको देखकर मैं अत्यंत दुखी और भयभीत हूँ। हे मातेश्वरी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप शत्रुओं का विनाश करें और उन शत्रुओं से मेरी रक्षा करें। और ब्रह्मा जी बोले, हे मातेश्वरी, जो मनुष्य मंद बुद्धि वाले आपकी विशिष्ट महिमा को नहीं जानते हैं, वे ही मनुष्य अन्य देवताओं की आराधना करते हैं। हे भुवनेश्वरी, आज प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आपकी महिमा को मैं देख रहा हूँ और भगवती की स्तुति करते हैं अनेक प्रकार से और कहते हैं, इस संसार में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो आपके शरणों में भक्तिभाव रखते हैं, आपकी भक्ति करते हैं और अन्य देवताओं की उपासना त्याग कर आपके ध्यान में लीन रहते हैं। और माता, आप ही संपूर्ण उनकी कामनाओं को जो हैं पूर्ण करती हैं और आपका वो भजन कीर्तन भक्ति करते हैं। हे भगवती, हे भुवनेश्वरी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे शत्रुओं का विनाश कीजिए। हे भगवती, अब मुझे आपके अद्भुत चरित्र का ज्ञान हो गया है। समस्त जगत की रचना करके आप उसी में स्वेच्छा से विहार करते हैं और पुनः उसे अपने में ही समाहित कर लेते हैं। उसी प्रकार मुझे नष्ट कर देना चाहती हैं, तो इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। आपकी इच्छा, मैं आपकी शरण में हूँ। और माँ भगवती की इस प्रकार से स्तुति की। ब्रह्मा जी ने माँ प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने माता की शरण नहीं छोड़ी, जब तक माता की भक्ति करते रहे तब तक माँ प्रसन्न हो गई। और माँ प्रसन्न हुई तो माँ ने शत्रुओं का विनाश किया। जब भी ब्रह्मा जी को किसी शत्रु का भय रहता है, शत्रु से दुखी रहते हैं, तो ब्रह्मा जी माँ भुवनेश्वरी की शरण में जाते हैं, उनकी भक्ति आराधना करते हैं और माँ को प्रसन्न करते हैं और शत्रुओं से मुक्त हो जाते हैं, भय मुक्त हो जाते हैं और फिर अपनी भक्ति करने लगते हैं और सृष्टि का सृजन करने लगते हैं। जो मनुष्य कहीं भी शत्रुओं से पीड़ित हो
तो माँ भुवनेश्वरी की शरण में जाएं और तब तक उनकी आराधना करें, तब तक आप पर कृपा न हो जाए, आपके शत्रुओं का नाश न हो जाए, आप शत्रु मुक्त न हो जाएं, भय मुक्त न हो जाएं। कहीं भी हो माँ भुवनेश्वरी का कर्म विराजमान है, इस संसार में कहीं भी हो, उनको वहाँ से आह्वान कीजिए मन ही मन। और कहते हैं कि एक के सादे सब सते, एक की भक्ति आराधना करें, जो आपको प्रिय देव हो उसकी आराधना करें। क्योंकि हनुमान जी ने भगवान श्री राम की भक्ति की, नारद जी ने भगवान विष्णु की, ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने एक ही देव की आराधना की और उनकी शरण में रहे, तो उन्होंने उनकी पूर्ण रूप से रक्षा की, हर समय रक्षा की। इसलिए जब भी आप शत्रुओं से परेशान हो, दुखों से परेशान हो, तो माँ भुवनेश्वरी की शरण में जाएं, उनकी भक्ति आराधना करें। ज़रूर वो आप पर दया कृपा करेंगी, वो बहुत दयालु हैं, इस सृष्टि के वो माँ हैं, जगजननी हैं, आप पर ज़रूर कृपा करेंगी और आप ज़रूर दुखों से, भयों से, कष्टों से और शत्रुओं से मुक्त होंगे। बस उनकी भक्ति में लीन रहें, तब तक उनकी भक्ति करते रहें, तब तक आप पर माँ भगवती की कृपा न हो जाए। उनकी भक्ति मत छोड़ें, क्योंकि भक्ति छोड़ने से उनकी कृपा नहीं होती है। ब्रह्मा जी ने लगातार उनकी भक्ति करते रहे, उनको नाना प्रकार से प्रसन्न करते रहें, वो माँ प्रसन्न हुई और ब्रह्मा जी शत्रुओं से मुक्त हुए। जब भी ब्रह्मा जी को कोई वरदानी दैत्य से भय रहता है, उनको कष्ट देता है, तो माँ भगवती महाशक्ति आदिशक्ति को प्रसन्न करते हैं और अपने शत्रुओं से भय मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को भी भगवती भुवनेश्वरी आदि शक्ति की शरण में जाने चाहिए, उनकी भक्ति आराधना करें और अपने दुखों कष्टों से मुक्त हों। जो आपके अंदर दुख हैं, कष्ट हैं, उनका शीघ्र ही निवारण होगा। माँ बहुत दयालु हैं। काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहे, चैनल कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शब्दों को क्षमा तक